तुम्हारा बेटवा लखन कोनो चिट्ठी नहीं भेजा है काका। चलो काका, अब मैं चलता हूँ। आज बहुत सारी चिट्ठी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थी। आ गए जी। आप कहाँ चले गए थे सवेरे सवेरे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बोलो शांति, क्या हुआ? क्यों इंतजार कर रही थी मेरा? अब मैं आ गया हूँ। बोलो, क्या काम था? और ये क्या शांति, बच्चे अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए? आज छुट्टी तो नहीं है, फिर क्या बात है? आज सवेरे खाना नहीं बनाया मैंने, क्योंकि लकड़ियाँ खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह से खाना नहीं बन पाया आज। और खाना नहीं बन पाया इसीलिए मैंने चिन्नू और मिन्नू को स्कूल नहीं भेजा। वो खाली पेट थोड़ी ना स्कूल जाएंगे। अब एक काम करो, जल्दी से जंगल में जाओ और कुछ लकड़ियाँ बिन के घर में ले आओ। मैं जल्दी से खाना बना दूंगी। चुन्नू और मुन्नू को बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है शांति, मैं अभी जाता हूँ जंगल और लकड़ियाँ बुन के ले आता हूँ। फिक्र मत करना तुम। रामलाल के घर में लकड़ियाँ ना होने की वजह से आज सवेरे का खाना नहीं बनता रामलाल के घर में, जिसकी वजह से रामलाल के दोनों लड़के चुन्नू और मुन्नू आज स्कूल नहीं जाते। अपनी पत्नी शांति के कहने पर रामलाल निकल जाता है जंगल में लकड़ियाँ बुनने के लिए। चलते चलते आखिरकार रामलाल जंगल में पहुंच जाता है और पहुंचकर जमीन पर पड़े सूखी लकड़ियों की टहनियों को ढूंढने लग जाता है जंगल में। सूखी टहनियों की लकड़ियों को ढूंढते ढूंढते रामलाल आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक रामलाल की नजर जमीन में धंसे एक मटके पर पड़ती है। रामलाल जमीन में धंसे मटके को देखकर कुछ देर पहले तो सोचा और सोचकर बोला, ये तो एक मटका है जो आधा जमीन में धंसा हुआ है। देखने से तो ये मटका मुझको सही लगता है और कहीं से भी फूटा हुआ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, इस घड़े को मैं ज़मीन में से निकाल लेता हूँ और अपने साथ घर ले जाता हूँ। कोई ना कोई काम तो आएगा ही ये घड़ा। गर्मी के समय में इस घड़े में पानी भर के रख सकता हूँ मैं। रामलाल ये सब सोचकर जमीन में धंसे हुए मटके को बाहर निकालने के लिए अपने हाथों से जैसे ही स्पर्श करता है मटके को, तभी अचानक उस मटके में से जोर जोर की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि रामलाल ये आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक जमीन में धंसे हुए मटके में से एक धुआं निकलता है और तभी उस मटके में से एक जादुई लाल जिन प्रकट होता है। जो हुकुम मेरे आका, आपने मुझे इस घड़े में से आजाद किया है, इसीलिए मेरे आका मैं आपकी तीन इच्छाओं को पूरा करूंगा। बोलो मेरे आका, आपकी पहली इच्छा क्या है? जमीन में धंसे हुए एक मटके में से एक लाल डरावने जिन को निकलता हुआ देख रामलाल काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही लाल जिन ने तीन इच्छाओं के बारे में रामलाल को बताया, तो रामलाल ये तीन इच्छाओं के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ और बिना कुछ सोचे समझे रामलाल अपनी पहली इच्छा लाल जिन को पूरी करने के लिए बताता है। लाल जिन, मेरी पहली इच्छा ये है कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए। रामलाल की पहली इच्छा सुन जिन ने अपनी फौरन उंगली घुमाई और कहा, जाओ घर जाओ और देखो तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई है। लाल जिन के इतना कहते ही रामलाल फौरन पलटा और अपने घर की ओर रवाना हो जाता है, ये देखने के लिए कि लाल जिन ने उसकी पहली इच्छा पूरी की या फिर नहीं। कुछ घंटों बाद जब रामलाल अपने घर पहुंचा,
तो देखा कि उसकी झोपड़ी एक बड़े महल में बदल चुकी थी। वह सोने चांदी के सिक्के, कीमती कपड़े और महंगे गहनों से भरा पड़ा था। उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से उछल पड़े। रामलाल अब गांव में सबसे अमीर आदमी बन चुका था। देखो जी, सब कुछ बदल गया हमारे घर में। सोना चांदी गहना सब कुछ आ गया। अब हमें किसी चीज की भी कमी नहीं है। अब हम सबसे अमीर बन चुके हैं। हाँ शांति, ये एक अद्भुत चमत्कार है। हमारे कर्मों का फल हो सकता है ये। अब हमारी जिंदगी बदल चुकी है। अब हम हमेशा खुश रहेंगे शांति। रामलाल की पहली इच्छा पूरी होने की वजह से रामलाल की पत्नी शांति और शांति के दोनों बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन रामलाल अभी भी चिंतित था। अब रामलाल के मन में लालच आ गया और मन ही मन कुछ सोचकर वापस वहीं जा पहुंचा जहां पर घड़ा दबा हुआ था। रामलाल फिर से पहले की तरह घड़े को स्पर्श करता है और तभी उस घड़े में से जिन प्रकट होता है और बोलता है। बोलो मेरे आका, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? जिनके कहते ही तभी रामलाल अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए जिन से बोलता है। मेरी दूसरी इच्छा ये है जिन, अगर मैं किसी को भी छूऊंगा तो वह तुरंत सोने का बन जाए। मेरी यही दूसरी इच्छा है जिन, इसे जल्दी से पूरा करो। रामलाल के कहते ही लाल जिन रामलाल की दूसरी इच्छा को भी पूरी कर देता है। अगड़म बगड़म तिगड़म, अगड़म बिगड़म तिगड़म, बूम 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 बूम, अगड़म बिगड़म तिगड़म। ये साधारण मानव जिस वस्तु जिस नरजीव को भी छुए वह सोने का बन जाए। बूम। मेरे आका, मैंने आपकी दूसरी इच्छा को भी पूरा किया। ठीक है लाल जिन, अब मैं चलता हूँ। जब मुझको जरूरत होगी तीसरी इच्छा की तो वह भी मैं समय आने पर मांग लूँगा। इतना कहकर रामलाल अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैं इतना ज़्यादा लालची हो चुका था कि मुझे गलत और सही का पता ही नहीं चला। मेरी दूसरी इच्छा ने मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को सोने का बना दिया। मुझे अपने आप से बहुत ही घृणा हो रही है। नफरत करने लगा हूँ मैं अपने आप से। पहली इच्छा से मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा था। मैंने खामोखा लालच की वजह से मैंने दूसरी इच्छा मांग ली। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का मुझे बहुत सवार हो गया था। मैं चाहता था मेरे पास सिर्फ सोना ही सोना हो, और इस लालच ने मुझे ये दिन दिखा दिए कि मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से दूर हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रामलाल सोच ही रहा था कि अब वो क्या करे। तभी रामलाल को याद आता है कि अभी उसकी तीसरी इच्छा बची हुई है। तभी रामलाल फौरन फिर से जादुई जिन के पास जाता है अपनी तीसरी इच्छा को पूरा करने के लिए। कुछ देर बाद रामलाल जादुई मटके के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर जैसे ही जादुई मटके को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करता है तभी वह जादुई मटका सोने में बदल जाता है। ये भयानक मंजर देखकर रामलाल और भी चिंतित हो जाता है। लेकिन रामलाल वहाँ से नहीं जाता और वहाँ खड़ा होकर उस मटके में से जिन के निकलने का इंतज़ार करता है। काफ़ी घंटों तक खड़े होने के बावजूद भी उस मटके में से जिन नहीं निकलता, क्योंकि वह जादुई मटका एक सोने में परिवर्तित हो चुका था। उस जादुई मटके की शक्तियाँ भी अब ख़त्म हो चुकी थी। अब वो सिर्फ सोने का मटका बन चुका था।
रामलाल भी काफ़ी घंटों तक जिन के निकलने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जिन नहीं निकलने की वजह से रामलाल भी समझ जाता है कि जादुई मटके का जादू ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वह रामलाल के छूने से सोने में बदल चुका है। हे प्रभु, मेरे छूने से तो ये जादुई घड़ा भी सोने में बदल गया। इसका लगता है जादू ख़त्म हो चुका है। इसमें से कोई भी जिन बाहर नहीं निकल रहा। अब मैं क्या करूं? अपनी पत्नी को, अपने दोनों बच्चों को पहले जैसा कैसे करूंगा मैं उनके बिना नहीं रह सकता। हे भगवान, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरी लालच की वजह से ये क्या हो गया? मेरी लालच की वजह से। रामलाल बहुत ज़्यादा रो रहा था। रामलाल बहुत ज़्यादा रो रहा था और रोते रोते रामलाल अपने आप को भी छू देता है और देखते ही देखते रामलाल भी सोने में बदल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। सच्ची खुशी बाहरी जीव में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अच्छे विचारों में होती है।